Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the short answer type questions and long answer type questions from the chapter Fuel, Combustion and Flame of 8th standard. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन कंबशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन एंड वाई. सो एज वी नो दैट कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है. सो नो, combustion cannot take place in the absence of air or oxygen because air or oxygen is necessary for combustion. Question number second is, which has a lower ignition temperature, kerosene or LPG. kerosene और LPG में से lower ignition temperature किसका होगा? So LPG has lower ignition temperature, क्योंकि आपको अगर आपने देखा हो कि सिर्फ एक हल्की सी जो लाइटर से चिंगारी प्रोड्यूस होती है उससे LPG क्या होती है, जलना स्टार्ट हो जाती है. बट कैरोसिन के केस में वो हल्की सी चिंगारी कैरोसिन को नहीं जला सकती. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, राइट द नेम ऑफ द फ्यूल्स कॉमनली यूज्ड फॉर कुकिंग. कुकिंग के लिए जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं फ्यूल्स, मतलब सब जगह पे, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो चाहे हमारे अर्बन एरियाज़ हो, आपको बताना है उनके नाम क्या क्या हैं. सो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो फ्यूल है वो LPG है. सिलेंडर्स जो हमारे घर पे आते हैं, गैस सिलेंडर्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. देन रूरल एरियाज़ में बायोगैस भी यूज़ होती है जिसको गोबर गैस प्लांट बोलते हैं. काउ डंग केक्स जो उपले होते हैं हमारे पास, कोल, वुड, कैरोसिन ऑयल आर कॉमनली यूज्ड फॉर कुकिंग. सो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं आपकी कुकिंग के लिए. ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट फॉर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. नाउ विल बी डिस्कसिंग सम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला है हमारे पास जो H कॉलम में है आपके पास, व्हाट इज फ्यूल, गिव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल. फ्यूल क्या होता है और आपको बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल क्या हो सकती हैं. तो जो कोई भी चीज़ जलती है और जिससे हमें हीट और लाइट मिलती है रीजनेबल कॉस्ट पे, मतलब एक नेगोशिएबल और एक चीपली जो हमारे पास कॉस्ट होती है उस पर हमें मिल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं. ठीक है. मतलब जो कोई भी चीज़ जलने के बाद, कंबस्ट होने के बाद हमें हीट और लाइट देती है. और हर किसी चीज़ को आप कंबस्टिबल नहीं कह सकते क्योंकि जलती तो सारी चीज़ें हैं, बट फ्यूल स्पेसिफिकली वो होता है जो अच्छे अमाउंट में हीट और लाइट हमें देता है. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं. द फ्यूल शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल. जो फ्यूल होता है हमारा वो सस्ता होना चाहिए और हमारे पास ईजिली क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है. मतलब जहाँ पर भी अगर हम उसको देखें, हम कहीं पर भी रह रहे हो, चाहे हमारा वो विलेज एरिया हो चाहे वो हमारा एक अर्बन एरिया हो, शहर में अगर रह रहे हैं, तो जो हमारा फ्यूल है वो हमें सस्ते में और ईजिली कहीं से भी मिल जाना चाहिए. ठीक है. जैसे आपको पता है कि LPG सिलेंडर्स लेने के लिए हमें कहीं किसी फैक्ट्री या कंपनी में नहीं जाना होता. वी जस्ट रजिस्टर एट मतलब कहीं जहाँ पर भी इनकी एजेंसीज होती हैं वहाँ हम रजिस्टर कर लेते हैं, एंड बाय पेइंग सम अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ 500 or 600 रुपीज़ विल गेट एन LPG सिलेंडर विच रन्स फॉर अबाउट 1 month, जो 1 month के लिए हमारे पास घरों में ईजिली चल जाता है. सेकेंड पॉइंट क्या आता है, द फ्यूल शुड हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितने अमाउंट की है. मतलब आप चाहेंगे कि अगर आप थोड़ा सा फ्यूल बर्न करें तो आपको हीट क्या मिले, ज़्यादा मिले, जिसको आप ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें. नेक्स्ट इज, इट शुड प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिड्यू एज ऐश. ठीक है. रेजिड्यू मतलब अगर कोई भी चीज़ कंबस्ट होती है तो उसके बाद कुछ बाय प्रोडक्ट्स बच जाते हैं. जैसे अगर आप लकड़ी को जलाते हैं या कोल को जलाते हैं तो उसके बाद राख बच जाती है उसकी. तो अच्छा फ्यूल वो माना जाता है जो जलने के बाद बहुत कम रेजिड्यू प्रोड्यूस करे या रेजिड्यू प्रोड्यूस करे ही ना. जैसे पेट्रोल अगर जलता है तो उसके अंदर जो रेजिड्यू होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ज़ीरो, कोई रेजिड्यू प्रोड्यूस नहीं होता है, और बाकी जो बस धुआं वगैरह निकलता है हमारे व्हीकल से वो होता है. ठीक है. कोई राख वगैरह नहीं बचती. तो इसलिए पेट्रोल को हम अच्छा फ्यूल कह सकते हैं. और LPG जो होती है इट इज़ ऑल्सो गुड फ्यूल. ओके. एंड इट शुड नॉट कॉज पोल्यूशन ऑन बर्निंग. और उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए. पोल्यूशन तो होगा बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाई कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. इन्हें फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहा जाता है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को? इन्हें फॉसिल फ्यूल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बनते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से जो दब गए थे ज़मीन के अंदर बहुत साल, लाखों करोड़ों साल पहले. मतलब कुछ हुआ होगा, कुछ क्लैमिटी ऐसी आई होगी कि पूरे जो एनिमल्स या जो प्लांट्स रिमेन्स थे वो सब क्या हो गए, ज़मीन के अंदर दब गए थे. तो इनकी वजह से ही ये आपके जो फ्यूल्स हैं ये बने हैं. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन्हीं की वजह से बने हैं. ओके. राइट 3 यूजेस ऑफ पेट्रोलियम. आपको पेट्रोलियम के यूजेस बताने हैं. तो पेट्रोलियम इज़ यूज्ड एज नेचुरल गैस, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल गैसेस, एंड पेट्रोल, नेफ्थलीन, नेफ्था, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, एसफल्ट आर फाउंड बाय पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के तो बहुत सारे यूजेस हैं क्योंकि पेट्रोलियम का अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं. जैसे नेचुरल गैस मिल जाता है, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से ही मिलती हैं. ओके.
Now question number 4 is again, what are fossil fuels, how they are formed, why should they have not been wasted. तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और उन्हें वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए. मैंने आपको बता दिया पहले कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये बने हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से जो दब गए थे, बरिड हो गए थे लाखों करोड़ों साल पहले ज़मीन के अंदर, उन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. एंड दे आर फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन. और ये बने कैसे हैं, इनके डिकम्पोजिशन की वजह से. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं हाई टेम्परेचर के अंदर इनका डिकम्पोजिशन हुआ और उसके बाद ये बने हैं, ठीक है. एंड दे शुड नॉट बी वेस्टेड बिकॉज दे आर इन लिमिटेड अमाउंट. इन्हें एग्जॉस्टिबल कहा जाता है, लिमिटेड अमाउंट में. अगर आप इन्हें ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो एक दिन ये पूरे खत्म हो जाएंगे और ये नॉन रिन्यूएबल है. इनको आप दोबारा से भी नहीं बना सकते हैं, इनको दोबारा बनने में भी लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे. ओके. What are the different parts of candle flame? Candle flame के कौन कौन से parts होते हैं? It is non-luminous zone, luminous zone, dark zone, blue zone. ठीक है. नॉन ल्यूमिनस जोन कौन सा होता है, जो आउटर मोस्ट होता है और जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है. ल्यूमिनस जोन कौन सा होता है, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम एंड दिस जोन इज अ येलो पार्ट ऑफ फ्लेम. ठीक है. जो येलोइश पार्ट होता है और जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है उसको ल्यूमिनस जोन कहते हैं. एंड सम कार्बन पार्टिकल्स आर लेफ्ट अनबर्न विच गेट्स हॉट एंड ग्लो एमिटिंग येलो लाइट. और जो कार्बन के पार्टिकल्स अनबर्न रह जाते हैं उनकी वजह से हाई येलो फ्लेम जो होता है, हाई येलो लाइट आपको मिलती है. डार्क जोन कौन सी होती है, जो बत्ती होती है मोमबत्ती की, उसके चारों तरफ जो जोन होता है उसको डार्क जोन कहते हैं, जहाँ पे कंबशन नहीं होता है. ठीक है. और ब्लू जोन कौन सा होता है, द ब्लू कलर एट द बॉटम इज ड्यू टू द कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. बिल्कुल उसके बत्ती से थोड़ा सा साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ब्लूइश कलर आपको दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन हो रहा होता है. इस वजह से उस जोन को हम ब्लू जोन कहते हैं. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू. आप फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू से क्या समझते हैं. तो फ्यूल मैंने आपको पहले बता दिया, द सब्सटेंस विच बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एट अ रीजनेबल कॉस्ट इज कॉल्ड फ्यूल. जो चीज़ कंबस्ट होती है हीट और लाइट देने के लिए उसको फ्यूल कहते हैं. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न. जब 1 किलोग्राम फ्यूल कम्प्लीटली बर्न होता है तो उससे जितनी हमें हीट मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्योर प्रेजेंस में क्या होना चाहिए, कोई भी फ्यूल जलना चाहिए और उससे जितनी भी हीट मिलती है उसे हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम. ये आपकी बुक में भी गिवन है और यहाँ पर भी मैंने की में भी आपको ये यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन पार्ट है इसमें भी यहाँ पे ड्रॉ रखा है. आप दोनों में से कोई सा भी डायग्राम बना सकते हैं जिसके अंदर नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस और डार्क जोन, लिक्विड मॉइस्चर वैक्स, जो जो चीज़ें हैं मतलब इसके अंदर वो सारी आपको मेंशन करनी है. इट शुड बी अ लेबल डायग्राम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच जोन ऑफ कैंडल कंटेन्स अनबर्न्ड वेपर ऑफ वैक्स एंड वेरी हॉट कार्बन पार्टिकल्स. किस जोन के अंदर अनबर्न्ड वेपर होते हैं वैक्स के और हॉट कार्बन पार्टिकल्स होते हैं. तो वो होती है ल्यूमिनस जोन, जिसके अंदर हमारे अनबर्न्ड वेपर ऑफ वैक्स होते हैं और जो बहुत हॉट पार्टिकल्स कंटेन करती है. एंड द वैक्स वेपर कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू बर्न कम्प्लीटली. क्यों, क्योंकि इन्हें बाहर से इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसलिए कम्प्लीटली बर्न नहीं कर पाते हैं. एंड सम कार्बन पार्टिकल्स आर लेफ्ट अनबर्न्ड विच गेट हॉट एंड ग्लो एमिटिंग येलो लाइट. और उनके अनबर्न्ड रह जाने की वजह से ही उनके पास हॉट ग्लोइंग येलो लाइट होती है, जिसकी वजह से एक येलोइश फ्लेम हमें मिलता है जो हमारा कैंडल का होता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द साइंस बिहाइंड द लाइट एमिटिंग बाय कैंडल. सो और भी काफ़ी कुछ चीज़ें इसके साथ रिलेटेड है. आप पूरा टेक्स्ट अगर फिर से एक बार रिव्यू करेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए. बट फिलहाल इस वीडियो में हमने जो बात की है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप की बात की है. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी सो फार.